आप सर चलो गुफ्तगू कर रहे थे एफबीआर की रिफॉर्म्स के बारे में, और वो खातून कह रही थी कि जो है हम एफबीआर के फोल्ड मैं, पे हाँ, जोड़ना तो चाहते वो हैं। खातून ने कहा कि मुझे मुझे कहा कि जी मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये ठप्पा चाहिए कि मैं एक सरकारी अफसर हूँ। तो बेताब देखिए, जब तक आप ये माइंडसेट खत्म नहीं करेंगे कि अच्छा अच्छा, वो अगर कोई ओल्ड ओल्ड ओल्डर लॉट की होती तो मैं शायद उससे उस पर एग्री कर लेता। मगर जब एक यंगर लॉट ये कह रही है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें ना पैसे चाहिए, ना हमें गाड़ी चाहिए, ना हमें मेरिट प्रमोशन चाहिए, हमें सिर्फ सरकारी नौकरी का ग्रेड 18, 19, 22 चाहिए। अच्छा, ये मैं इसीलिए मैंने उस दिन ईश्वर साहब से ही बात की थी। मैं आपको तकरीबन ये कह सकता हूँ कि मैं, जब तक आप सिविल सर्विस एकेडमी के को या तो री एस्टेब्लिश करें या डिवाइड करें, अदरवाइज पाकिस्तान में कोई रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर आप सोचे भी नहीं। हम टाइम ज़ाय कर रहे हैं, सिर्फ ये हमें पोस्टों को आगे पीछे करने वाली बात है। अदरवाइज ये पूरा एक से कहते हैं ना कि एक यूजलेस प्रोजेक्ट है। आई वुड से दिस, सर पहले आप ये फैसला कर लें कि आपको सरकारी नौकरी का प्रोटेक्शन देना है या नहीं देना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का मौजूदा स्ट्रक्चर है कि जिसमें एग्रीकल्चर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के उससे बाहर है, जीएसटी और सर्विसेज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन से बाहर है, तो हमारा पोटेंशियल किन सेक्टर्स के अंदर है फिर सर? देखो, या नेशनल टैक्स एजेंसी की जरूरत है सर? देखिए, बात ये है मेहताब कि ये जो हमारा जो आज का स्ट्रक्चर है ना, ये हमने खुद नहीं बनाया। ठीक है ये सर। बना है 1935 के का जो एक्ट है ना, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, जी सर। ये उसका हिस्सा है। और अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं वो भी उसके हिस्सा है। आज तक हम उन अल्फाज को ठीक नहीं कर सके। ठीक। अच्छा, ये मेरा अपना ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है कि फाइनेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द पाकिस्तान अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन चलना मुश्किल है, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं चल सकता इस सिस्टम में। अगर आप सर्विसेज और गुड्स का सेल टैक्स अलग अलग रखते हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में सर्विस और गुड्स का डिस्टिंक्शन कोई माई का लाल नहीं कर सकेगा। डेफिनेशन पे प्रॉब्लम होगी सर? नहीं, अब गुड्स क्या है, सर्विस क्या है? जी सर। देखिए ना, अब जो सॉफ्टवेयर है गुड्स है, सर्विस है, क्या सर्विस है? जो करीम है वो सर्विस है, गुड्स है, क्या है? तो ये बड़ा मुश्किल लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं हम लोग कि क्या गुड्स है और क्या सर्विस है। ये जो कहानी हमने बनाई हुई है ना, ये कहानी चलने वाली नहीं है। और आपको इसको एक जगह पे लाना समेटना पड़ेगा, और ये चीजें सब आपको लाइन पे लानी पड़ेंगी। ठीक है बैंकिंग सर। सर्विस है, इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस और बैंकिंग आगे जमाने में जाके क्या रहेगी, ये बड़ी एक, तो पाकिस्तान में आपको फ्रेमवर्क फॉर द राइट ऑफ टैक्सेशन बाय द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस को रीडू करना पड़ेगा। ठीक है सर। रीडू करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो नहीं रह सकता प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इसको आपको सेंटर में डालना पड़ेगा। और जो सिमिलरली जो सर्विसेज हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। ये मतलब एक बिल्कुल रीडू करने वाली बातें हैं जो कि हमें होने होने वाली है। मगर अगर आप मुझसे पूछते हो ना कि पाकिस्तान में टैक्सेशन पे क्या करें, तो मैं इस पे बड़ा मुख्तलिफ जवाब देता हूँ। तुमने परसों का अखबार पढ़ा हो, बिजनेस रिकॉर्डर, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो सर्कुलर डेट है जी सर। उसका अमाउंट हो गया है 2.4 ट्रिलियन। जी सर। ठीक है। अच्छा, ये सर्कुलर डेट क्यों है? इसलिए सर्कुलर डेट है कि हमारी जो स्टेट एजेंसीज हैं, KWSB और वाटा वासा, ये सब, इनके पास बिजली पैसे नहीं होते। ठीक है। हमें हमारी कंट्री के अंदर जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, मतलब ये सड़क बनाना, ये फुटपाथ बनाना, स्कूल बनाना, ये सारे पैसे आप फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस से नहीं लेते, ना ये प्रोविंशियल टैक्सेस से लेते हैं। ये सारे पैसे दुनिया में म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल अथॉरिटी कलेक्ट करती हैं और म्यूनिसिपल अथॉरिटी ही रिसीव करती हैं।
ये नहीं हो सकता कि मैं सारा सिंध का पैसा लेकर आऊं और फिर कराची से कलेक्ट करूं और जाके मैं दादू में और लड़काना में स्कूल बना दूं, ये नहीं हो सकता। आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस को लाना पड़ेगा, उनको सही करना पड़ेगा, और जो फेडरल टैक्सेस हैं इन्हें कम करना पड़ेगा। ये जो आपका सिस्टम है ये लॉन्ग रन में चलने वाला नहीं है, ये ऑब्सलीट हो चुका है। और ये नेशनल, आप बना भी दें नेशनल रेवेन्यू अथॉरिटी, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर पे चेंज नहीं करेंगे। देखिए हमने कुछ चीजों को मेहताब इस मुल्क में वही इलाही समझ लिया है कि यार ये तो तब्दील हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा नहीं हो सकता, हमने कहा जी कालाबाग डैम पे दोबारा बात नहीं हो सकती। तो हमने ये इस तरह तो कंट्री नहीं चलते ना जी। आपको हर चीज को एक तरीके से सामने ला के बात करनी पड़ेगी। और ये मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन ऑन इनकम, चाहे वो इनकम हो, फेडरल गवर्नमेंट का राइट है, टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक होगा। अब वो राइट किसका होगा, मेरा ख्याल है फेडरल का होने के बाद आप उसको उसमें से फंड एलोकेट कर दे प्रोविंसेस को, दैट्स ऑल।